नमस्कार सभी को। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे लड़कियों को मतलब शास्त्र विधि के अनुसार 8 से 10 साल या मैक्सिमम 12 साल की एज में उनकी शादी करवा देनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे किशोर अवस्था से पहले मतलब 12 साल से पहले उनकी शादी के विधान है, उसके कुछ एग्जाम्पल है, हम उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले है देवी भागवत पुराण। तो यह है देवी भागवत पुराण जिसमें है 27 अध्याय, जो कि है पूजनीय कुमारियों और देवी की महिमा पर पूरा अध्याय है, जिसमें यह 40वां श्लोक है। मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं है। उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा हो गई है, शादी की उम्र सीमा पार हो गई है, हाय मैं क्या करूं। हे ब्राह्मण, मैं इन सब के लिए दुख प्रकट कर रहा हूँ, आप दयालु और सर्वज्ञ हैं, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए। व्यास जी ने कहा। उस व्यापारी के इस प्रकार पूछने पर व्रत करने वाले ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा, हे व्यापारी, अब परम शुभ नवरात्रि व्रत करो, भगवती का पूजन करो, होम करो और ब्राह्मणों को भोजन करो, वेद पुराणों का पाठ करो, धीरे धीरे शक्ति मंत्र का जाप करो और याद शक्ति अन्य संगत अनुष्ठान करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार तुम्हारी मनोकामनाएं निसंदेह पूरी होगी। तो ये थी व्रत की बात। लेकिन 40 में क्या बोलते हैं कि मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, मतलब 10 साल से ज्यादा हो गई है, ठीक है, उसके लिए पैसे नहीं है। तो उसके लिए फिर व्यास जी इनको व्रत बताते हैं। अब बात करते हैं मंदोदरी की। मंदोदरी को आप रावण की पत्नी के रूप में जानते होंगे, या फिर वो बेवकूफ अनिरुद्ध राम तिवारी की वजह से जानते होंगे, जो बोलता है कि मेंढकी की वजह से जन्म हुआ, मेंढकी की वजह से जन्म हुआ। अब जब कुछ पता नहीं है तो तुम अपना मुंह बंद रखा करो, ठीक है। अपना जो भी धंधा चल रहा है, 2 टाइम का तुमको खाना पीना मिल रहा है, वॉल्वो में घूम रहे हो, वही किया करो। भगवान की आड़ में कोई भी धंधा अपना मत चलाया करो, और जब कुछ पता नहीं है तो कुछ भी मत बोला करो। यह है देवी भागवत पुराण का 17वां अध्याय, मंदोदरी का वृत्तांत। तो देवी के पूछने पर महेश कहता है, हे देवी, इस पृथ्वी पर सिंहल नाम का एक स्थान है जो नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित और धन धान्य से समृद्ध है। चंद्रसेन नाम का एक पुण्यात्मा राजा वहां राज्य करता था। वह शांत, सत्यवादी, वीर, दानशील, स्थिर, सहनशील, राजनीति और आचार विचार में पारंगत, सागर के समान विशाल, शास्त्रों का ज्ञाता, सभी प्रकार के धर्मों का ज्ञाता और धनुर्विद्या में निपुण था। वह अपनी प्रजा पर शासन करने में सचेत था और न्याय के नियमों के अनुसार दंड देता था। राजा की एक सुंदर सुयोग्य पत्नी थी जो अत्यंत रूपवती और चौड़े कूलों वाली थी। वह अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित थी और सदैव धार्मिक कार्यों और अच्छे आचरण में लगी रहती थी। सभी शुभ लक्षणों से युक्त इस पत्नी ने अपने पहले प्रसव में एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। पिता राजा चंद्रसेन इस सुंदर पुत्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक उसका नाम रखा मंदोदरी। यह कन्या प्रतिदिन चंद्रमा की कला के समान बढ़ने लगी। जब वह 10 वर्ष की हुई तो अत्यंत सुंदर हो गई। राजा अब उनके लिए एक योग्य वर की तलाश को लिए उत्सुक हो गए और प्रतिदिन इसी विषय में विचार करते थे। तब ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि मद्र के शक्तिशाली राजा सुधन्वा के उस बुद्धिमान पुत्र कंबुग्रीव नाम का एक राजकुमार है। यह राजकुमार सभी राजसी गुणों से संपन्न और सभी प्रकार के ज्ञान में पारंगत है, इसीलिए आपके पुत्री के लिए उपयुक्त है। तो ये बात थी मंदोदरी की कि उनकी 10 साल की एज में उनके लिए शादी के लिए उनके पिताजी ने वर ढूंढने की बात चालू कर दी थी। यह है स्कंद पुराण जिसमें है ब्रह्मोत्तर खंड, उमा महेश्वर व्रत का पालन, जिसमें है चौथा। जब वह कन्या 12 वर्ष की हुई तो वह अत्यंत सुंदर और सभी गुणों से युक्त हो गई। पद्मनाभ नामक एक ब्राह्मण जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका था ने उस कन्या से विवाह करने का अनुरोध किया। ब्राह्मण के पास बहुत धन था, वह शांत और संयमी स्वभाव का था, वह राजा का स्थायी साथी था, इसीलिए लड़की के पिता ने मना करने का साहस नहीं किया। उसने अपनी बेटी उसे दे दी। विवाह का उत्सव दोपहर में मनाया गया। शाम को ब्राह्मण संध्या करने के लिए अपने ससुर के घर के लिए पास स्थित सरोवर पर गया। जब बहुत अंधेरा हो गया और वह अपने पूर्व कर्मों के अनुसार संध्या अनुष्ठान करके लौट रहा था तो रास्ते में ब्राह्मण को सांप ने काट लिया। फिर ब्राह्मण वहां पे मर जाता है। लेकिन जब कन्या 12 वर्ष की होती है, ठीक है, और एक ऑलरेडी ब्राह्मण जो वेल सेटल है लेकिन उसकी बीवी मर चुकी है, तो वो वापिस से शादी करना चाहता है। इस कन्या के पिता ने उससे शादी करवा दी और वो वापिस से दोपहर को वो वापिस मर गया, उसके शाम को सांप ने काट लिया तो वो मर जाता है। ये है स्कंद पुराण की बात।
यह है स्कंद पुराण, जिसका है अध्याय 166 सावित्री पूजा का विवरण, जिसमें अब आइए 17 पे। मेरी प्यारी बेटी, अब तुम्हारा विवाह करने का समय आ गया है, लेकिन कोई भी युवक मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर नहीं आया है। बहुत सोचने पर भी मुझे कोई ऐसा वर नहीं मिल रहा जो हमारे लिए उपयुक्त हो। तुम्हें ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे देवताओं को मेरा तिरस्कार करने का कोई कारण न मिले। मेरी प्यारी बेटी, मैंने पवित्र शास्त्रों में इसका उल्लेख सुना है, यदि कन्या बिना विवाह किए अपने पिता के घर में मासिक धर्म धारण कर ले तो पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और वह कन्या वृषाली, मतलब यहाँ पे लिखा है शूद्रा कहलाती। इसीलिए मैं तुम्हें वृद्ध मंत्रियों के साथ विदा कर रही हूँ। जल्दी करो, अपना पति चुनो और निर्णय करो। ऐसा ही हो कहकर सावित्री अपने निवास से चली गई और ऋषि तुल्य राजाओं के सुंदर तपस्वी उपवनों में चली गई। ठीक है, ये ईश्वर कहते हैं। तो ये थी स्कंद पुराण की बात, जिसमें देवी और ईश्वर का संवाद है सावित्री के लिए। ठीक है, सावित्री, सती सावित्री, ये लोग जो बोलते रहते हैं कि माता सीता द्रौपदी और सती सावित्री जैसा बन के दिखाऊं, एक्चुअल जब उनकी कहानियां पढ़ोगे तो इन लोगों को आप मारने दौड़ोगे। ठीक है, जैसा इन लोगों के साथ किया हुआ है तो इन बाबाओं को आप लोग मारने दौड़ोगे, ये गारंटी है। और अब लास्ट में आते हैं राधा जी की बात पे। ठीक है, ब्रह्मवैवर्त पुराण, जिसका प्रमाण ये लोग देते रहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है माइथोलॉजी का। ठीक है, तो ये है ब्रह्मवैवर्त पुराण का प्रकृति खंड, चैप्टर 49 का श्लोक 36 और 37। वराह कल्प में राधिका का जन्म गोकुल ग्राम में एक वैश्य ग्वाले के घर हुआ था। उनका जन्म बिना किसी मानवीय संपर्क के हुआ था। गर्भावस्था के दौरान उनकी माता केवल वायु को धारण करती थी। जिस समय माता वायु को जन्म दे रही थी, उसी समय राधिका उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे कि राधा जी बहुत ही मेन कैरेक्टर है। कृष्ण भगवान को अगर बताना हो तो राधा जी के चरण में ही कृष्ण भगवान है, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय बताते हैं। तो इसीलिए मेन कैरेक्टर है। जो मंदोदरी को जो लोग बोलते हैं कि जो नेचुरल आपने बर्थ देखा और उनको बोलते हैं मेंढकी के अंदर से, लेकिन राधा जी बिना किसी मानवीय संपर्क, बिना कोई मानवीय संपर्क के। ठीक है, अयोनिजा, जो सीता जी को भी बोलते हैं अयोनिजा, वैसे राधिका जी भी अयोनिजा है। तो ये ऐसे ही जैसे उनको उन्होंने वायु को जन्म दिया, उस टाइम तो अल्ट्रासाउंड एक्सरा सब नहीं था, तो पता नहीं लगा सकते थे, इसलिए उन्होंने जब वायु को जन्म दिया तो वैसे ही राधा जी को जन्म दे दिया। 12 वर्ष की अवधि बीतने पर उसे युवा होते देख उसका विवाह रायण नाम के एक व्यापारी से कर दिया गया। विवाह के समय केवल एक छाया राधा का विवाह व्यापारी से हुआ, जबकि वास्तविक राधा स्वयं अदृश्य हो गई। जैसे सीता जी का ये लोग बोलते हैं कि रावण ले गया छाया ले गया, जैसे ये रायण ले गया वो भी छाया ले गया। ठीक है, 14 वर्ष की आयु पूरी होने पर जगत के स्वामी कृष्ण शिशु रूप में वहां प्रकट हुए। वे कंस से खतरे के कारण छल पूर्वक गोकुल आ गए थे। ठीक है, तो जब राधा जी को 14 वर्ष पूरे हुए तब, अब ये रायण कौन है? जो राधा जी का पति है, जिनके साथ राधा जी की शादी हुई जब वो 12 साल की थी। ठीक है, ब्रह्म विवाद पुराण के अकॉर्डिंग। और उनके साथ भले उनकी छाया थी वो अदृश्य हो गई, पर वो जब 14 साल की हुई तब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। ठीक है, अब ये रायण कौन है? तो यह रायण कृष्ण की माता यशोदा का सगा भाई था, जो गोलोक में कृष्ण की अरिष्ट थी और वृंदावन के पवित्र वन में उनके मामा थे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने राधा का विवाह कृष्ण से कराया था। अब ये भी आगे स्टोरी में बता सकता हूँ, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। वो भी ऐसा है कि कृष्ण भगवान, उनके दांत नहीं आए थे, ऐसा समझो कि जब उनका जन्म हुआ और 1 साल के बीच, मतलब राधा जी तो ऑलरेडी 14 साल की थी, और वो भी जब उनको लेके जाते हैं जंगल में, छोटे होते हैं राधा जी, उनको लेके जाते हैं वहां पे, वो लीला से बड़े होते हैं, ब्रह्मा जी आके शादी करवाते हैं, फिर पूरी लीला है और वापस छोटे हो जाते हैं। राधा जी उनको इन दी एंड वापस उसी चैप्टर में यशोदा जी के पास उनको छोड़ के चली जाती है। बस ये इतनी ही शादी की बात है। वो फेकम फाक चल रही है हर जगह कि भाई ये है वो है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया कि नारायण भले छाया तो छाया अदृश्य हो गई। ठीक है, वो अदृश्य होने के बाद चली गई, फिर वापिस आई, तो कहाँ पे क्या? फिर गर्ग संहिता में अलग स्टोरी है। कोई एक स्टोरी है क्या कि जिसपे हम प्रॉपरली चल पाए? तो नहीं है, क्योंकि सबने अपने हिसाब से गपोड़े छोड़े हैं। किसी को ढूंढना हो तो कैसे पता कर सकता है कोई सत्य है, कोई सही चीज है?
कि यही स्टोरी सही है, सब संप्रदायों ने अपने हिसाब से किताबें लिखी और अपने अपने गपोड़े छोड़ दिए, और फिर जवाब कोई देने नहीं आता। जब बात करो, जब सवाल पूछो, तर्क करो, तो उस पे कोई खड़ा नहीं आता। फिर बोलने आ जाते हैं उनके वो जो चेले होते हैं कि भाई साधु संतों की बातों पे तर्क ना किया करे, ये ना किया करे, भक्ति मार के ये मार के वो। अरे जब शास्त्र पढ़ के समाज में इतना बड़ा इंडिफरेंस खड़ा कर रहे हो, ठीक है, उन्हीं की बात बता बता के, तो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते किसी सवाल को जवाब देने की? बताओ इसमें क्या लिखा है, यही लिखा है तो इसका जवाब दे दो भाई। आप तो बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हो, स्वयं आप तो हो ही नहीं, फिर जो है वो राधा जी है आपके अंदर, तो बताओ। सीधा बाकी लोगों का सीधा कनेक्शन है, कोई चिट्ठी लिखता रहता है, कोई यूं करके देखता रहता है। तो बस ये थी बात कि इस वीडियो में हमने इतना जाना कि किशोरावस्था से पहले, जिसमें राधा जी की बात आ गई, मंदोदरी की बात आ गई, सती सावित्री की बात आ गई, और देवी पुराण में भी बात आ गई। अगली वीडियो में हम बात करेंगे राम जी और सीता जी की, और कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी, ठीक है, उनकी शादी कितनी एज थी उन दोनों की, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। कोई भी किसी को कुछ जानकारी देनी हो या लेनी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें।